Yes, first of all, I would like to welcome to our digital platform Exam Shivir School powered by Exam Shivir Academy. तो मैं आपको कुछ जानकारी बता देना चाहूंगा कि हमारा एग्जाम शिविर जो कोचिंग सेंटर है वह डूंगरपुर के बड़गी क्षेत्र के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की क्लासेस चलती है। सुबह 9 से 11 तक और शाम को 3 से लगाकर 6:30 तक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हाइब्रिड क्लासेस यहाँ से ही हमारे रिकॉर्ड होती हैं और हमारे इसी सेंटर से ये सारी चीजें और इसी सेंटर से लाइव क्लासेस भी हमारी अपलोड होती है। और भी आपको अगर फर्दर जानकारी की आवश्यकता होती है, इफ you need a further information about the Exam Shivir Academy, then you can go on application, you can download the application Exam Shivir Academy और उसकी वेबसाइट पर जाए और वहां से examshivir.in जो हमारी वेबसाइट है वहां पर जाए, आपको और फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यूट्यूब पर भी हमारी क्लासें लाइव उपलब्ध हैं, प्रोवाइड की जाती है हमारी कोचिंग्स के द्वारा। और उन तमाम जानकारी जो आपको मिल रही है और ये पूरा फ्री है कंप्लीटली। हमारा भी यूट्यूब पर भी क्लासेस फ्री चल रही है, एप्लीकेशन पे भी आपको जितनी भी क्लासेस मिल रही है वो सारी क्लासेस फ्री चल रही है। तो एक बार पुनः मैं यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम शिविर एकेडमी, एग्जाम शिविर स्कूल पावर्ड बाय एग्जाम शिविर एकेडमी द्वारा यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं जयदीप पाटीदार आपके सामने अंग्रेजी विषय का कुछ बेसिक ग्रामेटिकल चीजों की चर्चा तो कर चुका था, लेकिन आज मैं अंग्रेजी में सबसे पहले चीजें जो जिन चीजों की स्टडी की जाती है, जो चीजें पढ़ी जाती है, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? सबसे पहले आपके सामने ये चीज बताई जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ, ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप लोग समझेंगे अच्छे से मेरी बात को, अपनी आंखें एक्टिव रखकर, अपने कान को सक्रिय रखकर मेरी एक एक बात को समझने की कोशिश करें और मैं एक एक चीज बहुत ही अच्छे से समझाने की आपके समक्ष कोशिश करने वाला हूं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखो, एक शब्द है यहां पर पार्ट्स, जिस पार्ट्स का मतलब क्या होता है अपन हिंदी में बोले तो भाग। और स्पीच शब्द का मतलब रिलेट होता है साउंड से। किससे होता है? और स्पीच मतलब साउंड से, और जिसको अपन कह सकते हैं तो बोलने से इसका रिलेशन होता है। किससे रिलेशन होता है? बोलने से। देखिएगा चीजों को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करते हैं कि आप अपनी जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, आप किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उस सेंटेंस के अंतर्गत जो शब्द है, वो शब्द जो वर्ड स्पीच है, जो वर्ड क्लास है, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, कौन सा। एक जैसे सिंपल सा सेंटेंस जैसे मैं आपके सामने लिख दूं कि आई एम अ टीचर, तो इसके अंतर्गत, इस सेंटेंस के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को अगर अपन फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो अपन दो तरीकों से एनालिसिस करते हैं मित्रों। एक तो अपना होता है SVOCA पैटर्न। ये अंग्रेजी लिटरेचर में फर्स्ट ईयर का टॉपिक होता है, जिसको बेसिक सेंटेंस पैटर्न भी कहते हैं, और उसका एक और नाम कर्नल सेंटेंसेस भी होता है। लेकिन अपने यहां पर मैं बात कर रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप कैसे एक सेंटेंस के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आप एक सेंटेंस के अंतर्गत कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे एक एक चीज को। जैसे इस सेंटेंस के अंतर्गत आई लिखा हुआ है,
तो इस आई को अपन सब्जेक्ट कहते हैं, ये एम लिखा हुआ तो इसको अपन वर्ब कहते हैं, और ये जो चीज लिखी हुई है अ टीचर, इसको अपन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये टीचर जो है वो इस आई की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, और जो भी सब्जेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है वो अपना कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगली चीज, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर फंक्शन करने वाले दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैंने इस सेंटेंस के फंक्शन के नीचे एक एक पार्ट्स के नीचे अंडरलाइन कर कर आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। इसका, इस सेंटेंस का एनालिसिस मैंने अभी किसके अनुसार कर दिया है, स्वका के अनुसार कर दिया है, लेकिन मैं किसके अनुसार बताने वाला हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार बताने वाला हूं आपके समझ। तो स्वका के अनुसार तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है मित्रों। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे है ये, तो जो सब्जेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है और एक सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक बताने वाली जो वर्ब, जिसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। कैसी वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो ये लिंकिंग वर्ब जो होती है वह, जैसे अ टीचर, आई एम अ टीचर, टीचर को पढ़ते ही आपके दिमाग में आता है कौन, मैं। टीचर कौन है, तो ये जो टीचर है वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस हिसाब से यह क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, किसके अकॉर्डिंग, SVOCA के अकॉर्डिंग। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट की जगह मित्रों दो चीजें फंक्शन करती हैं। जब भी किसी सेंटेंस के अंतर्गत कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर फंक्शन करने वाली चीजें मित्रों कितनी होती है, दो। एक तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर मित्रों नाउन फंक्शन करता है, और एक क्या फंक्शन करता है, एडजेक्टिव फंक्शन करता है। एडजेक्टिव और नाउन ये दोनों किसकी जगह पर फंक्शन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की जगह फंक्शन करते हैं। जैसे मैंने आई एम अ टीचर लिखा तो ये टीचर एक कॉमन नाउन है, तो यह जो है वो किसकी जगह फंक्शन कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट की जगह, ये क्या है, नाउन है। लेकिन मैं एक सिंपल सा सेंटेंस ये भी लिख दूं कि आई एम हैप्पी, जैसे मैंने लिखा यहां पर कि आई एम हैप्पी। इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है, इसको सब्जेक्ट ही बोला जाता है, इसको वर्ब, इसको भी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन फिर यहां पर क्या है कि कॉम्प्लीमेंट एज अ, ये चीज क्या है, कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन है, और ये कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव है, क्योंकि आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव है। तो ये अंतर है कि कॉम्प्लीमेंट की जगह पर फंक्शन करने वाले कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक तो नाउन होता है और एक एडजेक्टिव होता है। ये दोनों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो किसकी जगह पर फंक्शन करता है, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर फंक्शन करते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से बताई जाएगी। अब मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से, अब मैं इसको आपको बता दूं फर्दर कि इसको मैंने अभी तो क्या बताया, स्वका के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये चीजें क्या है उसको आपको देखना है, समझना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि आई एम अ टीचर, तो इस सेंटेंस को मैं अगर किसके अनुसार देखूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार देखूं, किसके अनुसार देखूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार अगर मैं उसको देखना चाहूं तो कैसे देखूंगा। आपको पता होता है कि आई यहां पर भले सब्जेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग, SVOCA के अकॉर्डिंग, लेकिन मित्रों अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इस आई को अपन क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोनाउन। आई क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, एम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार कौन सी है, मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। और टीचर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या होता है, नाउन, और ये आपका डिटरमिनर या आर्टिकल कहा जा सकता है इसको। ठीक है, तो एक एक शब्द का फंक्शन अपन बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा सिंपल सा एक क्वेश्चन बना जा सकता है नॉर्मली। अगर ए अंग्रेजी में एक ऐसा अल्फाबेट जो एक वर्ड की तरह भी काम करता है, वो एक लेटर की तरह भी काम करता है, तो वो आपका कौन सा होता है, ए।
ये एक शब्द के साथ एक लेटर भी है, ठीक है। तो बता देता हूं ड्यू टू इंफॉर्मेशन, ड्यू टू नॉलेज के लिए। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है और उसके प्रकार, किस तरीके से चीजें क्या होती है, उस विषय में मैं आपके सामने चर्चा करने जाऊंगा। अब समझिएगा। अपन बात करते हैं अपन आगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वह पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, अच्छे से देखना, अच्छे से एक एक शब्द को सुनना, कहां पर और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, संदेह लगे, आप जरूर कमेंट कर कर बताएं। हम यहाँ पर करबद्ध है आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान के लिए। तो देखिएगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सबसे पहले इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को मित्रों अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से दो भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन कौन से होते हैं अपन देखेंगे। एक तो अपना होता है ओपन क्लास वर्ड। कौन सा होता है? ओपन क्लास वर्ड। एक प्रकार ये होता है और एक अपना होता है क्लोज क्लास वर्ड। क्लोज क्लास, ओपन वर्ड क्लास और क्लोज वर्ड क्लास, इन दो भागों में अपन किसको बांटते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? ओपन वर्ड क्लास और क्लोज वर्ड क्लास, या ओपन क्लास वर्ड या क्लोज क्लास वर्ड, दोनों आप जैसे भी आपको उचित लगे वैसे इसको बोला जा सकता है। समझिएगा। देखो ओपन वर्ड क्लास क्या होता है? ओपन वर्ड क्लास का मतलब ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसा जो शब्द का क्लास होता है, ऐसा जो शब्द जिसका देखो वर्ड क्लास का मतलब क्या होता है? वर्ड क्लास का मतलब उसका सिनोनिम्स बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ वर्ड का क्लास। इस शब्द का इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। जैसे अपन बताते हैं, अपन कभी भी कहते हैं कि मैं एक दुकान से शूज लाता हूं और मैं एक नॉर्मल शूज, लोकल शूज ले आया, तो उस शूज की क्लास किसी लोकल है। लेकिन मैंने किसी ओरिजिनल कंपनी के में शूज लाया, जिस कंपनी का टैग लगता है, इस प्रकार के अगर मैं शूज परचेज करता हूं, जैसे कि अपन आपने बहुत ही बड़ी बड़ी फेमस कंपनीज के नाम सुने होते, ठीक है। अपन कभी भी किसी भी ब्रांड के शूज ले आते हैं, इस ब्रांड का नाम होता है, उस ब्रांड जैसे लखानी बहुत फेमस ब्रांड है, तो लखानी के शूज होते हैं तो वो एक ब्रांड है, ठीक है। तो उसकी उस लखानी क्या है? उस शूज की क्लास है, और लोकल क्या है? उस लोकल शूज की क्लास है। उसी तरह यहां पर जो शब्द होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनका भी अलग अलग क्या होता है? क्लास होता है। लेकिन ये जो ओपन वर्ड क्लास, इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंदर आएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जो क्या होते हैं? लिमिटलेस होते हैं। जो क्या होते हैं मित्रों? बिल्कुल लिमिटलेस, मतलब कि बहुत सारे हो सकते हैं, उनके पीछे कोई फुल स्टॉप नहीं है, उनको कहीं भी स्टॉप नहीं किया जा सकता, बहुत सारे वो हो सकते हैं। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन ओपन क्लास वर्ड्स कहा जाता है, और जिसको कह सकते हैं अपन, और वर्ग कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो अनफिक्स्ड है। क्या है? अनफिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होते हैं कोई चीज। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपन क्या कहते हैं? ओपन वर्ड क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दूसरी चीज, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनकी लिमिट होती है। क्या होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? क्या होते हैं? लिमिटेड, फिक्स। लिमिटेड बोल दो या आप इसको क्या बोल दो? फिक्स्ड। उसे अपन क्या कहते हैं?
क्लोज वर्ड क्लास कहा जाता है। इट इज कॉल्ड क्लोज वर्ड क्लास। आई होप हैव यू गॉट इट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग बिफोर यू। आई होप हैव यू गॉट इट। समझिएगा, इज इट क्लियर? व्हाट ओपन क्लास वर्ड, क्लोज क्लास वर्ड। ओपन क्लास वर्ड्स क्या होते हैं? लिमिटलेस होते हैं, फिक्स नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, अनफिक्स्ड होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं, वह फिक्स होते नहीं है। और क्लोज वर्ड क्लास कैसे होते हैं कि जो लिमिटेड होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैं यहां पर ओपन वर्ड क्लास के अंतर्गत आपके कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन चीज को मैं लिखना चाहूंगा। देखिएगा, ये जो फिक्स बिल्कुल नहीं होते हैं, जैसे कि देखिएगा मैंने यहां पर लिखा नाउन। क्या लिखा? नाउन। ठीक है, नाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्या है? लिमिटलेस है, अनफिक्स्ड है, उसकी कोई लिमिट ही होती नहीं है। नाउन बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनको ओपन वर्ड क्लास कहा जाता है। ओपन, खुले, बिल्कुल बहुत सारे हो सकते हैं, और क्लोज का मतलब लिमिटेड है। तो नाउन एक ऐसा क्लास वर्ड होता है। जैसे दूसरी चीज अपन ने कह दी कि वर्ब। क्या चीज है? वर्ब में अपन बात करते हैं। दूसरी चीज अपन ने किसकी बात करी? वर्ब। अब वर्ब में क्या होता है? अगर मैं वर्ब दो प्रकार की होती है। वर्ब कितने प्रकार की होती है मित्रों? दो प्रकार की। एक तो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब तो फिक्स्ड होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन जो आपकी मेन वर्ब होती है वो आपकी अनलिमिटेड होती है, और जिसको अपन अनफिक्स्ड कह सकते हैं। तो अपन इसकी जगह पर इसको अपन मेन वर्ब भी लिख सकते हैं इस वर्ब की जगह, या वर्ब लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? मेन वर्ब भी यहां लिख सकते हैं। मेन वर्ब जो होती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वुड लाइक टू टीच। तो तीसरी चीज, तीसरा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो बिल्कुल ओपन वर्ड क्लास होता है और जिसकी लिमिट नहीं होती है? वो तीसरा जो अपना जो क्लास वर्ड कोई होता है उसे अपन कहते हैं तीसरा एडजेक्टिव। कौन सा होता है अपना? एडजेक्टिव। कौन सा होता है? एडजेक्टिव, जिसकी भी कोई लिमिट होती नहीं। चौथा अपना होता है मित्रों एडवर्ब। चौथा कौन सा होता है? एडवर्ब। ये ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो बिल्कुल लिमिटलेस होते हैं, जो अनफिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने कहा, जो बिल्कुल क्या होते हैं? लिमिटलेस और अनफिक्स्ड होते हैं। और मैं अब जो नेक्स्ट बताना चाह रहा हूं आपको वो समझना। जैसे होते हैं आपके प्रोनाउन, इसमें पहला होता है प्रोनाउन, दूसरा होता है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ये भी फिक्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसी तरह अब ये जो प्रोनाउन और प्रीपोजिशन है, प्रपोजिशन जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। इनमें इसकी जो होती है वो लिमिट वो है वह फिक्स होती है। इसकी लिमिट को लेकर कोई डाउट नहीं होता है, ये हमेशा फिक्स होते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्लोज वर्ड क्लास या क्लोज क्लास वर्ड कहा जाता है। अब तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? कंजंक्शन। कौन सा होता है? कंजंक्शन। ठीक है, और चौथा आपका होता है तो वो होता है आपका इंटरजेक्शन। तो ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? क्लोज क्लास वर्ड कहलाते हैं। और आप इसके अंदर अगर चाहो तो ये भी एक चीज लिमिट होती है, तो वो पांचवी चीज आप लिख सकते हो, हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये जो है वो भी आपके क्या होते हैं? क्लोज वर्ड क्लास में आएंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी फिक्स होता है, उसका चार्ट होता है। ये भी, इसकी भी कोई लिमिटलेस नहीं है, ये बिल्कुल लिमिटेड है, इसलिए इसको भी अपन क्लोज वर्ड क्लास के अंतर्गत गिन सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो भागों में बांटा जाता है, ओपन वर्ड क्लास और क्लोज वर्ड क्लास। ओपन वर्ड क्लास के अंतर्गत चार आते हैं, नाउन, मेन वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और क्लोज वर्ड क्लास के अंतर्गत प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और हेल्पिंग वर्ब। आई होप यू हैव गॉट इट व्हाट आई टॉट हियर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो प्रकार, और उसके पूर्व में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या फंक्शन करता है उन चीजों के बारे में चर्चा करी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा
नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत चीजों को देखना है। जैसे कि अपन सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन जिसकी बात करते हैं तो वो आपका होता है, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी अपन बात करने जाते हैं वो होता है नाउन। कौन होता है? नाउन। समझना, नाउन को देखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब नाउन को अगर अपन देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन अपन सिंपल सी आपने पढ़ी होगी कि इसको अपन कहते हैं कि अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल is called a noun, is called a, ठीक है। नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन जो पूरी दुनिया जानती है, एक छठी कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है, ठीक है, और एक 12वीं कक्षा का विद्यार्थी भी जानना चाहिए। इसकी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक डेफिनेशन। अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड अ नाउन। इसको नाउन कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है कि आपको इस डेफिनेशन को अपन चरितार्थ करने की कोशिश करें। कैसे? ये डेफिनेशन का, इस डेफिनेशन को प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा कि नेम ऑफ पर्सन, सबसे पहली चीज क्या कही मैंने? नेम ऑफ पर्सन। मैंने पहली चीज कही कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज कही मैंने नेम ऑफ प्लेस। क्या कही? नेम ऑफ प्लेस। तीसरी चीज कही अपन ने नेम ऑफ थिंग। क्या कही? नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ। अब चौथी चीज कही अपने नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल। तो समझना चीजों को ध्यान से। नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम को अपन नाउन कहते हैं। राम, जयेश, हरीश, नंदराज, ना, आयुषा, अनुषा, हेमी, कुछ भी नाम ले लिया आपने, है ना, रमेश, सुरेश, कुछ भी नाम अपन ने ले लिया। तो ये जो नेम ऑफ पर्सन जो होते हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? नाउन। मतलब जो पर्सन को बताते हैं उसे अपन क्या कहते हैं मित्रों? नाउन कहते हैं। आई होप मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश करता हूं, मैं डाउन टू अर्थ पढ़ाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा इन चीजों को बहुत अच्छे से। दूसरी चीज नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह को बताना, किसी जगह को बताना। जैसे आपको मैं बता सकता हूं पर्सन और प्लेस, जगह को बताना। तो जगह जैसे अपन ने जगह का नाम स्कूल कह दिया तो वो भी एक जगह है, सिटी कह दिया तो वो भी एक जगह है, टेम्पल कह दिया तो वो भी एक जगह है, और सागवाड़ा या बड़गी कह दिया तो वो भी एक जगह है, डूंगरपुर कह दिया तो वो भी एक जगह है। तो जगह को रेफर करता है उसे अपन क्या करते हैं? नेम ऑफ प्लेस। और वह जो प्लेस है वो किसको रेफर करता है? नाउन को बताता है। नेम ऑफ थिंग, वस्तुएं जो होती है, पेन होता है, पेंसिल होता है, कंप्यूटर होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, ठीक है, आपके सामने जो भी चीजें आपको दिख रही है, चेयर होती है ना, जो अपने बलून्स होते हैं, सारी चीजें थिंग्स जो होती है, जो थिंग्स को रेफर करता है वो भी तो क्या कहलाती है? नाउन कहलाती। एनिमल्स, आपको पता है कि जानवर जितने भी होते हैं वो भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। काऊ है, बफेलो है, एलिफेंट है, लायन है, टाइगर है, एक्सेट्रा, आप जितने भी नाम लो, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी कोई लिमिट्स होती नहीं है। इसलिए ही इनको अपन किस में गिनते हैं? ओपन वर्ड क्लास के अंतर्गत गिना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड
व्हाट आई वुड लाइक टू से। तो समझिएगा कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग और नेम ऑफ प्लेस और एनिमल, ये चीजें क्या क्या चीजें बताती हैं, बहुत बेसिक तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंड आई होप आपको ये बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। और फिर भी अगर कोई संदेह हो, कोई सस्पेक्ट हो, तो आप हम तक आपकी समस्या को पहुंचाए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जब तक आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को ये नहीं बोलो कि मुझे स्टमक में पेन है, या मेरी बॉडी गर्म है, या मुझे ठंड लग रही है, या मुझे हेडेक हो रहा है, ये चीजें जब तक नहीं बताओगे तब तक डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाएगा, डॉक्टर दवाई नहीं लिख पाएगा, है ना। तो उसी तरीके से आपको आपकी समस्या जब तक आप हम तक नहीं पहुंचाओगे तब तक हम भी किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अपन बुद्धिजीवी लोग हैं, तो अपन को अपनी बात जो है वो पहुंचानी है कि यहां पर दिक्कत है, तो उसका आंसर आपको दिया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं कि ये सिंपल सी डेफिनेशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, समझिएगा। एक डेफिनेशन होती है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, ऑल द नेमिंग वर्ड्स, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सारे जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑल द नेमिंग वर्ड आर नाउन। सारे जो नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते। सारे जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर अ, कैसे नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी एनिमल का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो, तो वो सारे क्या कहलाते हैं मित्रों, अपने नाउन कहलाते। अब मैं नाउन की आपको एक फंक्शनल डेफिनेशन बताना चाहता हूं। क्या डेफिनेशन बताना चाहता हूं, नाउन की एक फंक्शनल डेफिनेशन क्या होती है, समझिएगा। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ नाउन। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ नाउन। अब फंक्शनल डेफिनेशन में क्या होता है, देखिए। फंक्शनल डेफिनेशन किसे कहते हैं कि वह शब्द किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत नाउन जो होता है वो कौन कौन सी जगहों पर फंक्शन करता है। एक सेंटेंस के अंतर्गत नाउन जो होता है वो कौन कौन सी जगहों पर फंक्शन करता है। जैसे मैंने कहा कि अ वर्ड which is used place of subject, object और complement is called a noun। वह शब्द जो आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर काम करेगा वही ही नाउन कहलाएगा। आपका जो नाउन है वह फंक्शन सिर्फ इन तीन जगहों पर ही करेगा सेंटेंस। कौन कौन सी जगह मित्रों, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसको अपन फंक्शनल डेफिनेशन कहा जाता है या कहते। कैसे कैसे, मैं तीनों एग्जांपल बताता हूं, समझिएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि young girl is my cousin, is my cousin। एक जवान लड़की जो है वो क्या है, मेरी कजन है। यह जवान लड़की मेरी क्या है, कजन है।
इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या यूज हुआ? अ यंग गर्ल। दूसरा सेंटेंस समझना, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई सॉ अ यंग गर्ल, मैंने एक यंग गर्ल को देखा। ठीक है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा शी इज अ यंग गर्ल। मैंने ये 3 सेंटेंस लिखे आपके सामने। मैं इस फंक्शनल डेफिनेशन को समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इन तीनों सेंटेंस को लिखा है। समझिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है मित्रों, बिल्कुल कंसंट्रेट करिएगा। जो मैंने पहले सेंटेंस के अंतर्गत लिखा है अ यंग गर्ल, ये किसकी जगह पर यूज हुआ है? सब्जेक्ट की जगह पर। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है मित्रों, वो किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये इस सेंटेंस का क्या है? ये इस सेंटेंस की वर्ब है और ये इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन मैं समझाना किसको चाहता हूं? तो यहां पर अ यंग गर्ल, तो ये गर्ल क्या है? नाउन है, उसके पहले यंग एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है। तो ये जो है वो नाउन है, इसको अपन कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कैसा नाउन बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी नाउन कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड भी तो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। कल पिछली कक्षा में मैं एक बड़ा सेंटेंस मैंने लिखवाया, पूरा सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट लिखवाया था मैंने, तो वो पूरा जो है वो नाउन, क्योंकि अपने सब्जेक्ट की जगह पर नाउन यूज होता है। दूसरी चीज मैंने कहा कि आई सॉ अ यंग गर्ल, यही यंग गर्ल जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ। यहां पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये भी तो नाउन है। तो नाउन का यूज किसकी जगह पर यूज हुआ है? यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर। आई सॉ अ गर्ल, मैंने क्या देखा? तो मैंने एक यंग जवान लड़की को देखा। तो वह किसका आंसर हुआ कि मैंने किसको देखा? तो यह आंसर आपका होता है हुम का। और जो भी जिस सेंटेंस में हुम का आंसर देता है और व्हाट का आंसर देता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कौन हुआ है? गर्ल। और गर्ल है क्या है? नाउन। तो इस हिसाब से इसको अपन ने फंक्शनल डेफिनेशन के अनुसार ये किसकी जगह पर काम किया? ऑब्जेक्ट की जगह पर। पहली जगह मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पर यंग गर्ल यूज हुई। दूसरी जगह मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर यंग गर्ल यूज हुई। तीसरी जगह कि शी इज और यंगर, तो यह जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। मैं पहले भी समझा चुका हूं स्टार्टिंग में। तो ये सब्जेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताती है शी की, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट की जगह फंक्शन करने वाले 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव फंक्शन नहीं किया है, तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कौन फंक्शन कर रहा है? नाउन। तो ये अपनी नाउन की कैसी डेफिनेशन हुआ करती है? फंक्शनल डेफिनेशन हुआ करती है। आई होप इज इट क्लियर? और आपने इन चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन फिर भी किसी प्रकार का संदेह हो, डाउट हो, तो जरूर मुझ तक वापस पहुंचने की कोशिश करें। मैं इन चीजों को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रखी है मैंने कि इसमें कोई क्लियर करने का, बहुत ही इजी तरीके से मैंने इन चीजों को आप तक परोसने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं डेफिनेशन की चर्चा मेरी पूरी होती है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, समझिएगा। अब नेक्स्ट चर्चा करना चाहता हूं कि अब नाउन जो होते हैं, नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नाउन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मेरे बीच में आ रहा है, नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 कैटेगरीज कौन सी होती है समझना मित्रों। 2 कैटेगरीज नाउन की कौन कौन सी होती है, उन चीजों को अच्छे से समझना।
एक तो आपकी होती है, एक तो अपन जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। चीजों को देखना कि नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो आपका होता है कॉन्क्रीट नाउन और एक आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक आपका होता है कॉन्क्रीट नाउन और एक आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करना मित्रों। कॉन्क्रीट नाउन किसे कहा जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहा जाता है, उन चीजों को अच्छे से देखने की कोशिश करना। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कॉन्क्रीट नाउन की, जिसको अपन कहते हैं कि अ नाउन विच इज इन फिजिकल। क्या कहा जाता है? अ नाउन विच इज अ नाउन विच इज इन फिजिकल फॉर्म, विच इज इन which is in physical form। वहां नाउन जो कौन सी फॉर्म में होता है? फिजिकल फॉर्म में होता है, उसे अपन कैसा नाउन कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है। जो नाउन कौन सी फॉर्म में होता है? फिजिकल फॉर्म में होता है उसे। जैसे फिजिकल फॉर्म कैसे? जैसे आपको ये स्लाइडर दिख रहा है, ये क्या है? स्लाइडर। ये फिजिकल आपको दिख रहा है। आपको ये डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, ये आपको एक डिजिटल ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, तो ये भी आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, तो ये भी किस फॉर्म में है? एक फिजिकल फॉर्म में। आपको कुछ भी चीज, एक पुस्तक दिख रही है, तो वो भी आपके सामने किस फॉर्म में बेटा? एक फिजिकल फॉर्म में है। तो आपके सामने आपको दिखने वाली, आपके सामने दिखाई पड़ने वाली चीज जो फिजिकल फॉर्म में है, उसी को ही मित्रों अपन क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन जो चीज अपन को दिखाई देती है उसी को ही अपन क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। जैसे अपन कह सकते हैं कि वाटर आपको दिखता है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे किसी पुस्तक, बुक को कह दिया तो वो कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे पेन आपको दिख रहा है तो वो कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे आपको कोई भी चीज दिख रही है, जैसे अपन कहते हैं क्लास को देखते हैं, तो वो भी आपका क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं समझना हो, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, जैसे कि क्या कहेंगे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? अ नाउन, अ नाउन which is not in physical form। वहां नाउन जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, उसे अपन कैसा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपन को दिखता नहीं है, वो सिर्फ अपन को क्या होता है मित्रों? महसूस होता है। क्या होता है? फील किया जाता है। अ वर्ड विच कांट सी, है ना, विच कांट टच, विच कांट टेस्ट, बट ओनली फील, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, और सिर्फ अपन उस चीज को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे आपने कभी भी, अगर आपको पेन हुआ, आपके शरीर पर बॉल लगती है लेदर की, और आपको बॉल तो लगी, बॉल को देखा, लगी वो भी देखा, लेकिन आप जिस चीज से अंदर से आपको जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है, इसको आप देख नहीं सकते, उसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो ये कौन सी चीज है? फील करने वाली चीज है। और जो फील करते हैं उसे कैसा नाउन कहते हैं? उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें, जैसे अपन कहते हैं कि ऑनेस्ट होता है, ईमानदारी अपन को दिखती थोड़ी है, इसको महसूस किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में आ जाता है, एंग्री, है ना, एंग्री, गुस्सा जो होता है, तो वो भी आपको क्या होता है?
महसूस होता है, आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे एगर, उत्साह, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी, किसी सुंदरता को भी अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंटेलिजेंसी, किसी बुद्धिमत्ता को भी अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसको अपन कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं और इसको अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। वैसे मित्रों नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। और उन 5 प्रकार के नाउन आपके जो भी होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला कॉमन नाउन, समझना। दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा कलेक्टिव नाउन। ये जो 5 प्रकार के आपके नाउन होते हैं, इन पांचों को अपन कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने कह दिया है कि जिन चीजों को सिर्फ फील किया जाता है वो तो आपका एब्स्ट्रैक्ट। इसके अंतर्गत मित्रों आपके कॉमन और कलेक्टिव, कॉमन और कलेक्टिव ये दो ऐसे हैं, कॉमन और कलेक्टिव ये दो ऐसे हैं। जैसे कि कौन कौन से, कॉमन और कलेक्टिव, जिसको अपन किस में लेते हैं, कॉन्क्रीट में लेते हैं। कॉन्क्रीट के अंतर्गत आपके कौन से आते हैं, कॉमन और कलेक्टिव। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ तीनों हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं, कौन कौन से, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ये आपके किसके अंदर आते हैं, ये तीनों आपके, ये जो तीनों है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। और उसको फर्दर एक एक को अच्छे से लेकर समझाया जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन नाउन की जितनी भी बेसिक चीजें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे आपको नाउन समझ में अच्छे से आ सकता है, वो मैंने पूरी आपके सामने कोशिश करी है। इसको अपन ने कैटेगरीज में बांटा है, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत उनको अपन ने अच्छे से डिवाइड किया गया है। फिर अपन टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। अपन देखेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को आगे से अपन देखेंगे। और आज की क्लास मित्रों आपकी यही समाप्त होती है। और अगर आपको इस क्लास का जो भी चीजें मैंने जो पढ़ाया है और जो मैंने जितना दिल से कोशिश कर एक एक चीज को समझाने की कोशिश करी है, वो चीज अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतना अच्छा आपको टच करे तो उसको शेयर करें। और आपके जितने भी दोस्त हैं आपके आसपास के, मैं इतना बेसमेंट से काम कर रहा हूं कि इन बच्चों को नाउन क्या होता है और एक एक चीज बताकर एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप शेयर करोगे तो आपके छोटे मोटे भाई बहनों को भी इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। और कमेंट भी करें, जहां पर आपको अच्छी लगती है चीजें, आपके दिल को दस्तक चीजें अगर देती है तो कमेंट भी आप करें। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।